नमस्कार साथियों। पिछले दिनों आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा एक बयान दिया गया कि मणिपुर अशांत है पिछले 1 वर्षों से। हमें इस समस्या के ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मणिपुर पिछले दिनों मणिपुर में वहां के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के काफिला पर उग्रवादियों के द्वारा घात लगाकर हमला भी किया गया था। आखिर मणिपुर पिछले 1 साल से अशांत क्यों है? मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का भारत का एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी राज्य है, जहां मुख्यतः दो तरह के जनजाति रहते हैं। एक मैते समुदाय है जो मुख्यतः हिंदू धर्म को मानता है, और एक कुकी या नागा है जो अधिकांशतः ईसाई हैं। मणिपुर में कुल 62% हिंदू मैते ही रहते हैं, जबकि बाकी जो 48% है वो कुकी और नागा है। लेकिन हिंदू मैती की आबादी ज्यादा होने के बाद भी ये छोटे से घाटी एरिया में, जिसकी लगभग 10% एरिया है, उसमें सिमटा हुआ है। मैती लोगों को पहाड़ी एरिया में जमीन खरीदने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। साथ ही साथ मैते को एसटी समुदाय का दर्जा वहां प्राप्त नहीं है। कुकी और नागा जनजाति को एसटी समुदाय का दर्जा प्राप्त है। पिछले दिन मणिपुर हाईकोर्ट ने मैते समुदाय को भी एसटी में शामिल करने का आदेश जारी किया, जिसके बाद वहां समुदाय के बीच आपसी झगड़ा उत्पन्न हो गया। अब वही झगड़ा पिछले 1 साल से चलता आ रहा है। उससे पहले मणिपुर 10 सालों से लगभग शांत था। हालांकि मणिपुर में हिंसा का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। वहां पहले असपा भी था, बाद में असपा को हटाया गया पिछले दिनों ही। अभी असपा वहां पर लागू नहीं है, लेकिन मणिपुर एक बार फिर से जनजातीय हिंसा में जल रहा है। केंद्र सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ऐसा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत साहब ने भी कहा है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और ऐसे इंफॉर्मेशन के साथ।